जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग जो है प्रवासी शब्द देखने वाले हैं। जो हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें प्रवासी शब्द जो पूछी जाती है, तो वहीं जो है प्रवासी शब्द हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द भी कहते हैं तो वो देख लिए थे। तो अगर आप लोग विलोम शब्द वाला या उल्टा शब्द वाला या विपरीतार्थक शब्द वाला अगर वीडियो नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है प्रवासी शब्द जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रवासी शब्द किससे कहते हैं, प्रवासी शब्द होता क्या है, प्रवासी शब्द होता क्या है। तो जिन शब्दों के अर्थों में क्या हो समानता होती है, समानता का मतलब एक ही समान के हो। कोई पूछे कि प्रवासी शब्द किससे कहते हैं, प्रवासी शब्द किससे कहते हैं, तो जिन शब्दों के में जो है एक ही प्रकार की क्या हो समानता हो, यानी जिन शब्दों में एक ही समानता हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रवासी शब्द कहते हैं। इस समानता का मतलब होता है एक ही समान का हो, उसे हम प्रवासी शब्द कहते हैं। तो वहीं जो है हम लोग जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं क्लास 10th का, जो बिहार बोर्ड में प्रवासी शब्द पूछी जाती है उसी प्रवासी शब्द को हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रवासी शब्द पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें इस वीडियो में हम वही प्रवासी शब्द बताए हैं जो बीएम है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से यानी जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वही प्रवासी शब्द जो है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले भाई प्रवासी शब्द होता क्या है, तो हम तो बता दें किससे कहते हैं बता दें, लेकिन होता क्या है। तो देखिए प्रवासी शब्द जो है, जैसे हम लोग गाँव में देखते हैं कि एक ही व्यक्ति का जो है नाम अलग अलग रहता है। जैसे कोई लड़का है तो लड़का को जो है कोई कौन सी कहता है, कोई करियाका कहता है, कोई उजारका कहता है, कोई पियरका कहता है। तो उसी को जो है एक एक लड़का एक ही है लेकिन उसका नाम जो है अलग अलग है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं प्रवासी। यानी आदमी एक ही है, वस्तु एक ही है और लेकिन उसका नाम जो है क्या हो अलग अलग हो, उसी को हम क्या कहते हैं प्रवासी शब्द कहते हैं। तो वहीं जो है देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से प्रवासी शब्द है वहीं देखने वाले हैं। तो पहले जो है दिया हुआ है अग्नि, तो अग्नि का प्रवासी शब्द क्या होता है, यानी अग्नि को जो है हम और भी दूसरा किस नाम से जानते हैं। तो अग्नि को जो है आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, दहन भी कहते हैं और ज्वाला भी कहते हैं। अब देखिए आप लोग के एग्जाम में आएगा कि निम्न में से, एग्जाम में आएगा निम्न में से अग्नि का प्रवाची शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन में दिया रहेगा क में ज्वाला, ख में दिया रहेगा वस्त्र, ग में दिया रहेगा गृह और घ में दिया रहेगा इनमें से सभी। तो इसी में से जो है देखकर ऑप्शन जो हमको मारना है, तो क्या हो जाएगा ज्वाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार की जो है ऑब्जेक्टिव जो है पूछी जाएगी बिहार बोर्ड में। फिर इसके बाद देखने वाले हैं अमृत। तो अमृत का प्रवाची शब्द जो है क्या होता है, यानी अमृत को भी हम लोग दूसरा और किन किन नामों से जो है पुकारते हैं। तो अमृत को हम पीयूष कहते हैं, सुधा कहते हैं, सोम कहते हैं और यमी कहते हैं। उसके बाद देखने वाले हैं गणेश। गणेश का क्या होगा, गणेश, तो गणेश को जो है हम लोग गजानन कहते हैं, गणपति कहते हैं, उसके बाद एकदंत कहते हैं और मोदक कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है आँख। आँख को जो है और हम किन किन नामों से जानते हैं, आँख का प्रवासी शब्द क्या होता है। तो आँख का होता है नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन और चक्षु। आगे देखिए उसके बाद दिया है अश्व। तो अश्व का अर्थ क्या होता है घोड़ा। तो अश्व को और हम किन किन नामों से जो है जानते हैं, तो घोड़ा भी कहते हैं, घोटल भी कहते हैं, एक घोटल है, तुरंग भी कहते हैं और बाजी भी कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है इंद्र, यानी इंद्र को और हम जो है किन किन नामों से जानते हैं, तो सूर्यपति कहते हैं, सुरेश कहते हैं, महेंद्र कहते हैं और देवराज कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कपड़ा। कपड़ा का जो है प्रवाची शब्द क्या क्या होता है, तो वस्त्र होता है, वसन होता है, चीर होता है और पट होता है। उसके बाद दिया हुआ है कमल। कमल का प्रवाची शब्द क्या क्या होता है, तो कमल का जो है पंकज होता है, जलज होता है, सरोज होता है और अरविंद होता है। उसके बाद गंगा। तो गंगा का और दूसरा नाम जो है गंगा को और हम किन किन नामों से पुकारते हैं, तो देव नदी भी कहते हैं, सूर भी कहते हैं, सरी भी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं और मंदाकिनी भी कहते हैं। मंदाकिनी, मंदाकिनी भी कहते हैं। अगर आप लोग क्लास 10th का संस्कृत किताब पढ़े हुए गया तो उसमें 10 पाठ है,
10 पाठ दिया हुआ है। मंदाकिनी पाठ जो है दिया हुआ है, जिसमें श्री राम लक्ष्मण और सीता का जो वर्णन किया गया है, तो मंदाकिनी में हम जो है कहते हैं। आगे देखिए, उसके बाद दिया हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा का जो है और जो है प्रवाची होता है चांद, हिमांशु, शशि, राकेश। यानी चांद को जो है हम लोग, यानी चंद्रमा को चांद भी कहते हैं, हिमांशु भी कहते हैं, शशि कहते हैं और राकेश भी कहते हैं। उसके बाद होता है दिया है तालाब। तालाब का जो है और हम किन किन नामों से पुकारते हैं, तो तालाब को जो है स्वर कहते हैं, ताल कहते हैं, सरोवर और जलाशय। उसके बाद दिया हुआ है नदी। तो नदी का प्रवाची क्या क्या होता है, तो सरिता होता है, तटनी होता है, जलमाला होता है और तरंगिनी होता है। उसके बाद दिया हुआ है पक्षी। तो पक्षी का खग होता है, चिड़िया होता है, विहंग होता है और चटक होता है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा, धरती, भूमि, भू। उसके बाद दिया हुआ है पत्थर। पत्थर का जो है प्रवाची, यानी पत्थर का जो है दूसरा नाम उपल होता है, पाहन होता है, पाषाण होता है और अश्म होता है। उसके बाद दिया हुआ है फूल, यानी पुष्प भी कह सकते हैं या फूल भी कह सकते हैं। तो पुष्प का जो है संस्कृत जो है, संस्कृत नहीं, प्रवाची। इसका फूल होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है और प्रसून होता है। यानी पुष्प का जो है प्रवाची क्या क्या होता है, फूल होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है और प्रसून होता है। उसके बाद दिया हुआ है पुत्र। तो पुत्र का जो है संस्कृत जो है, संस्कृत बता रहे हैं, प्रवाची। पुत्र का प्रवाची जो है लड़का होता है, बालक होता है, नंदन होता है और सुत होता है। उसके बाद दिया हुआ है मछली। तो मछली का प्रवाची जो है झसा होता है, राफरी होता है, मत्स्य होता है और जल जीवन होता है। उसके बाद दिया हुआ है राजा। तो राजा का प्रवाची जो है नरेश होता है, नृप होता है, भूपति होता है और नरपति होता है। उसके बाद दिया हुआ है घर। तो घर का जो है प्रवाची शब्द जो है गृह होता है, सदन होता है, भवन होता है और निकेतन होता है। शायद 2021 में जो है ये पूछा हुआ था कि घर का प्रवाची शब्द जो है निम्न में से कौन सा होगा, तो ऑप्शन में दिया था गृह। तो यह जो है आप लोग को जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए। तो आप लोग अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।